हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ फॉर क्रिप्टो के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के बारे में, शिबा इनू कॉइन के बारे में और किसी इनू कॉइन के बारे में। इन तीनों कॉइनों के बारे में बात करेंगे और इन तीनों कॉइनों की प्राइस प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि कौन सा कॉइन सबसे आगे जा सकता है और कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा जीरो किल्स कर सकता है। इन तीनों कॉइनों के बारे में बात करेंगे और कौन सा कॉइन फ्यूचर सबसे ज़्यादा ब्राइट है। इन तीनों कॉइनों के बारे में बात करेंगे और इन तीनों कॉइनों के बारे में बात करेंगे किस कॉइन में लॉस के चांसेस कम है और किस कॉइन में लॉस के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसके बारे में बात करेंगे और इनको खरीदने के लिए कौन सा एक्शन बेस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा एक्शन से इनको खरीदने में सुरक्षा होगी। स्टार्ट करते हैं। मतलब बेबी डोज कॉइन की प्राइस की बात करें तो 0.6025 INR में, मतलब 0.6025 रुपये में है। और कई लोग बोलेंगे कि इसकी जीरो मतलब बेबी डोज कॉइन की तो पॉइंट के बाद 8 जीरो है और इसमें तो 6 जीरो है। और ये फ्रेंड्स, इसका ये डाउट क्लियर कर दूं कि मतलब 8 जीरो तो डॉलर में होती है और ये रुपये में है, मतलब इंडियन रुपये में 6 जीरो ही होती है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आपका। और इसके मतलब शिबा इनू की करंट प्राइस की बात करें तो 0.0021 INR में है। किसु इनू की करंट प्राइस की बात करें तो 0.6013 INR में है। मतलब इसकी कॉइन की बात करें और इस कॉइन की बात करें तो प्राइस में तो दोनों के दोनों सेम लगते हैं। मतलब इसमें भी 6 जीरो है पॉइंट के बाद, इसकी में भी 6 जीरो है। मतलब प्राइस में तो सेम है, मतलब किसी इनू और बेबी डोज कॉइन। होल्डर्स के मामले में बात करें तो होल्डर्स के मामले में किसके होल्डर्स सबसे ज़्यादा है, किसके होल्डर्स कम है। मतलब इसके होल्डर्स 13,97,000 है और शिबा इनू के होल्डर्स 11,70,000 है और इसके होल्डर्स 2,55,000 है। मतलब सबसे कम होल्डर्स किसी इनू के हैं और सबसे ज़्यादा होल्डर्स बेबी डोज कॉइन के हैं। यानी कि किसके होल्डर्स सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कि इसके होल्डर्स बढ़ने में सबसे ज़्यादा चांस है। मतलब किसु इनू के होल्डर्स बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांस है। यानी कि इनके होल्डर्स तो बढ़ेंगे पर इतने नहीं बढ़ेंगे जितने इसके बढ़ेंगे। यानी कि इसके होल्डर्स बढ़ने की सबसे ज़्यादा चांस है। और इनकी सप्लाई की बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा सप्लाई इसकी है। मतलब बेबी डोज की सप्लाई सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये कॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती। मतलब सप्लाई जितनी कम होती है उतनी प्राइस सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसकी सप्लाई 420 क्वालिन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिन, 420 क्वालिन यानी बहुत ज़्यादा है इसकी प्राइस। और इसकी बात करें शिबा इनू की सप्लाई की बात करें तो 582 ट्रिलियन ही है। और इसकी सप्लाई की बात करें कि शिबा इनू की तो 100 क्वालिन है, मतलब सबसे ज़्यादा सप्लाई इसकी है। इसलिए इसके सप्लाई के मामले में बात करें तो इसकी कॉइन की कम से कम चांस है प्राइस बढ़ने के और इसकी सबसे ज़्यादा चांस है। मतलब इसकी चांस सबसे ज़्यादा है प्राइस बढ़ने की और इसकी भी है फिर पर इसकी कम है। मतलब इसकी सबसे ज़्यादा चांस है सप्लाई के मामले में बात करें तो। और ट्विटर होल्डर्स के में बात करें तो ट्विटर होल्डर्स में फॉलोअर्स किसके ज़्यादा है और किसके कम है। यानी कि बेबी डोज के उनके ट्विटर होल्डर्स की बात करें तो 970 होल्डर्स है, 970 के, यानी कि 9,70,000 इसके फॉलोअर्स है ट्विटर फॉलोअर्स। और इसकी बात करें तो इसके 2.8 मिलियन इसके ट्विटर फॉलोअर्स है और इसके 403 के, यानी कि 4,03,000 इसके ट्विटर फॉलोअर्स है। यानी इसका ट्विटर हैंडल तो अभी वेरीफाई नहीं हुआ और इन दोनों का ट्विटर हैंडल वेरीफाई हो चुका है फ्रेंड्स। यानी कि ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स की बात करें सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इसके हैं, उसके बाद इसके हैं और इसके बाद इसके हैं। मतलब ट्विटर की कम्युनिटी की बात करें सबसे ज़्यादा इसके है, मतलब इसका राइट कचर मिलता है इसको। और लिस्टिंग की बात करें तो मतलब लिस्टिंग जितने समय में लिस्ट होगा ये वो कॉइन सबसे ज़्यादा, मतलब इतनी प्राइस बढ़ेगी। यानी कि किस कॉइन के लिस्टिंग ज़्यादा हो चुकी है और किसके कम है। यानी कि इन दोनों की होल्डर मतलब लिस्टिंग की बात करें तो इनकी तो सेम है, एक लिस्टिंग का फ़र्क है। और इसकी लिस्टिंग की बात करें तो 161 एक्सचेंजों में लिस्ट हो चुका है। बस ये रोबिनहुड की बात करते हैं, रोबिनहुड में अभी लिस्ट नहीं हुआ है। यदि ये रोबिनहुड में लिस्ट होता है तो 1 या 2 जीरो तो ये भी किल करवा सकता है, मतलब ये रोबिनहुड भी किल करवा सकता है। और इनके होल्डर्स मतलब इनकी लिस्टिंग की बात करें तो इनके अभी तो 17 एक्सचेंजों में लिस्ट है। यदि ये बाइजेंस में भी लिस्ट होता है तो 1 या 2 जीरो तो ये भी किल कर सकता है। ये तो है 2022 में इन दोनों में से एक कॉइन तो बाइजेंस में लिस्ट होगा ही होगा। यदि ये कॉइन लिस्ट होता है तो इसके भी 1 या 2 जीरो तो वो जब किल कर सकता है ये। और इन तीनों की कंपैरिजन की बात करें, यानी कि इन दोनों को कंपैरिजन की बात करेंगे। पहले तो इसकी बर्निंग की बात करें। बर्निंग इसकी तो मैनुअल बर्निंग होती है, मतलब कि कितने इसकी कम्युनिटी, हाँ भाई कितनी इसकी बर्निंग कर रही है उसके हिसाब से होती है। और इसकी बर्निंग की बात करें तो इसकी
पर ट्रेड, एक 24 घंटे में जितनी भी ट्रेड होती है उसकी 5% इसकी ऑटोमेटिक बर्निंग होती है। और इसकी पर ट्रेड की बात करें तो इसकी 2% पर ट्रेड की बर्निंग होती है। मतलब 2% इसका हिस्सा हट जाता है। मतलब ये 2% इसका काम का नहीं होता। मतलब ये इसलिए मतलब कि इसकी बर्निंग तो मैनुअल होती है, इसकी बर्निंग तो होती नहीं है। इसमें मतलब 5% तो ऑटोमेटिक होती है और इसके अलावा भी 2% मतलब कि ऑटोमेटिक बर्निंग तो होती है 5%, और इसके अलावा मैनुअल बर्निंग भी की जाती है। मतलब कम्युनिटी के द्वारा मैनुअल बर्निंग भी की जाती है इसकी, और इसकी भी मैनुअल बर्निंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, इनकी कंपेरिजन की बात करें तो मतलब कि होल्डर्स के मुकाबले में तो इसकी होल्डर सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसको सही का टिक मिलता है। इसके होल्डर इतने नहीं बढ़ेंगे, मतलब कि होल्डर सबसे ज़्यादा है पर इसके होल्डर मतलब बढ़ने के बहुत कम चांस है। इसलिए इसको मतलब गलत का चिन्ह मिलता है, इसको भी गलत का चिन्ह मिलता है, उसको सही का चिन्ह मिलता है, इसको सही टिक मिलता है। और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई के मामले में तो इसको सही टिक मिलता है क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है। उसके बाद इसको भी सही टिक मिलता है क्योंकि इसके भी मतलब लगभग कम ही है इसकी भी सप्लाई, और इसको कम टिक मिलता है। ऐसे तो इसको भी मिलता है टिक तो, पर कम मिलेगा। मतलब सप्लाई बर्निंग हो रही है रोज की रोज, और बर्निंग के मुकाबले में बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा टिक मिलेगा और इसको कम मिलेगा क्योंकि इसको मैनुअल बर्निंग ही होती है, इसको ऑटोमेटिक बर्निंग नहीं होती। उसमें भी ऑटोमेटिक बर्निंग होती है, इसलिए इसको भी सही का चिन्ह मिलेगा। और लिस्टिंग के मुकाबले में बात करें तो इस लिस्टिंग के मुकाबले में इसको कम से कम चिन्ह मिलेगा क्योंकि इसकी लिस्टिंग तो हो चुकी, अब इसकी लिस्टिंग नहीं होएगी। मतलब इतनी नहीं होगी, रॉबिन बाकी है बस ओनली, और बड़ा एक्शन तो कोई है नहीं। और इसकी मतलब लिस्टिंग की बात करते हैं, इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है, इसकी लिस्टिंग होगी तो 1 या 2 जीरो किल कर सकते हैं। यानी कि इनके कंपैरिजन की बात करें तो इन दोनों कॉइन तो कंपैरिजन में है ही। और सिक्योर की बात करें तो सिक्योर कॉइन सबसे कॉइन ये माना जाएगा क्योंकि ये कॉइन 2021 में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया था लोगों को, और 2022 में भी दे सकता है। और इनकी प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें, यानी कि कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा किल कर सकता है जीरो को, सबसे ज़्यादा किल कौन सा जीरो कर सकता है। मतलब इन दोनों में या तो ये सबसे ज़्यादा किल करेगा या ये करेगा, मतलब दोनों कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा भी कॉइन सबसे ज़्यादा किल कर सकता है, 1 या 2 जीरो, तो ये भी किल कर सकता है, ये भी किल सकता है। 2024 की बात करें, यानी 2024 की प्राइस की बात करें तो मतलब 2024 में 3 जीरो या तो ये किल कर देगा, ये दोनों में से दोनों ही किल कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। और इनको मतलब कौन सी कॉइन से खरीदे, ये कॉइन की बात करें तो मैं मतलब इसको कौन सी एक्सचेंज से खरीदे, यानी कौन से एक्सचेंज से इनको बाय करे, ये भी मैं बता दूं कि इसको सन क्रिप्टो के माध्यम से सन क्रिप्टो के जो एक्सचेंज के माध्यम से इसको बाय कर सकते हैं। इन तीनों कॉइन उसमें अवेलेबल है। मैं सबसे ज़्यादा इसको खरीदूंगा। और ये भी बता दूं कि ये मेरी पर्सनल एडवाइस नहीं है, इसलिए आपका रिसर्च भी करना आवश्यक है। यदि